नमस्कार। आज हम बात करेंगे H1B वीजा एप्लीकेंट्स की सबसे बड़ी मुश्किल पर, यानी कि यूएस वीजा इंटरव्यू स्लॉट्स की अवेलेबिलिटी पर। देखिए, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने के बावजूद, बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट कंफर्म होने के बावजूद एप्लीकेंट्स महीनों तक एक स्लॉट के इंतजार में अटके रहते हैं। और ये सिर्फ एक इंडिविजुअल का इशू नहीं है, बल्कि हजारों स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स की रियलिटी है 2025 की। तो इसी पर बात होगी। इस स्ट्रगल को रोहन की कहानी से हम समझेंगे, जो खुद H1B एप्लीकेंट हैं, और साथ ही देखेंगे कि असली समस्या कहां पर आती है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड और मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय। दरअसल रोहन मुंबई के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। लॉटरी सिलेक्शन क्लियर कर चुके हैं, एम्प्लॉयमेंट पेपर वर्क कंप्लीट है और जॉब स्टार्ट करने की जो डेट है वो नजदीक है। बस एक लास्ट स्टेप बचा हुआ है, वो है वीजा इंटरव्यू। लेकिन पोर्टल हर बार एक ही मैसेज दिखाता है, मैसेज ये कि नो इंटरव्यू स्लॉट्स अवेलेबल। एक प्रोफेशनल जिसने हर प्रोसेस क्लियर कर लिया, अब स्लॉट के इंतजार में अपनी करियर प्लान्स को रोकने पर मजबूर है। अब देखिए, कुछ हफ्तों बाद रोहन को एक व्हाट्सएप ग्रुप से पता चलता है कि H1B इंटरव्यूज एक्चुअली सिर्फ चेन्नई और हैदराबाद में हो रहे हैं, मुंबई में नहीं। यह इन्फॉर्मेशन कभी कॉन्सुलेट की तरफ से ऑफिशियली शेयर हुई ही नहीं थी। यानी एप्लीकेंट्स को क्लियरिटी बेसिकली चैनल से नहीं, बल्कि अनऑफिशियल सोर्सेज से मिल रही है। अब देखिए, ये फ्रस्ट्रेशन सिर्फ रोहन तक लिमिटेड तो है नहीं। फॉरम्स और टेलीग्राम ग्रुप्स पर लोग इंटरव्यू स्लॉट स्क्रीनशॉट्स ऐसे सर्कुलेट करते हैं जैसे लॉटरी टिकट हो। कई एप्लीकेंट्स लास्ट मिनट फ्लाइट लेकर स्टेट क्रॉस कर रहे हैं, सिर्फ एक अपॉइंटमेंट सिक्योर करने के लिए। अब देखिए, कई लोग अपने प्रोजेक्ट्स को डिले कर रहे हैं, पर्सनल कमिटमेंट्स को बदल रहे हैं, सिर्फ स्लॉट्स की अनसर्टेनिटी की वजह से। स्किल्ड प्रोफेशनल्स जो यूएस इकोनॉमी और कंपनियों के लिए क्रिटिकल हैं, उन्हें इतनी बेसिक जानकारी और एक्सेस के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अब देखिए, असल समस्या सिर्फ डिमांड की नहीं है। डिमांड ज्यादा होना समझ में आता है, बड़ी समस्या ये है कि कम्युनिकेशन का बहुत गैप है। एप्लीकेंट्स इंस्टेंट वीजा या फिर छोटी जो क्यूज हैं वो नहीं मांग रहे हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि कौन कौन सी सिटीज में स्लॉट्स अवेलेबल हैं, टाइमलाइंस क्या होंगी और प्रोसेस चेंजेस साफ साफ बता दिए जाए। तो भाई, अगर कॉन्सुलेट्स टाइमली अपडेट दे, प्रोसेस चेंजेस को ट्रांसपेरेंटली शेयर करें और रियलिस्टिक टाइमलाइंस को अनाउंस करें, तो एप्लीकेंट्स अपना पर्सनल और जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ है उसको काफ़ी कॉन्फिडेंटली प्लान कर पाएंगे। इससे ना सिर्फ एप्लीकेंट्स का स्ट्रेस कम होगा, बल्कि वीज़ा प्रोसेस की जो क्रेडिबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी। अब देखिए, रोहन की कहानी एक एग्जाम्पल है, लेकिन इसके पीछे हजारों प्रोफेशनल्स हैं जो इसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। ये लोग वही हैं जो यूएस टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और ग्लोबल प्रोजेक्ट्स में अपना योगदान देंगे। इसीलिए क्लियर कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी सिर्फ एप्लीकेंट्स के लिए ही नहीं, बल्कि दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। आप मुझे बताइए, आपका क्या मानना है? क्या कॉन्सुलेट्स को अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए? जो भी आप मानते हैं कमेंट के जरिए बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।